सभी बच्चों का स्वागत है। सभी बच्चे जल्दी से क्लास में आ जाइए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चलिए सबसे पहले करते हैं क्लास, टॉपिक को पढ़ते हैं और फिर करेंगे रिवीजन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जो नया टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, मुख्य अक्षांश रेखा की बात चल रही थी। और मुख्य अक्षांश रेखा में एक बिंदु डाल दीजिए, अक्षांश रेखाओं के मध्य, अक्षांश रेखाओं के मध्य बहुत बार क्वेश्चन आता है, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, ये आज का आपका टॉपिक है। अक्षांश रेखाओं के मध्य भारत की स्थिति। देखिए अक्षांश रेखाएं ये क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी पर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। और यहाँ पर ये क्या है, ये 0 नंबर की अक्षांश रेखा है। अब यहाँ से जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको पढ़ाया था, इसीलिए पढ़ाया था ताकि आपको वो क्लियरिटी रहे। तो ये जो स्टार्ट होता है 6.5 डिग्री पर स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके पश्चात जो भारत की मुख्य भूमि है, जो भारत की मुख्य भूमि है, कन्याकुमारी वाला पोर्शन, ठीक है, ये 8.5वीं, कौन सा 8.5वीं अक्षांश रेखा और कहाँ है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अब जो जम्मू कश्मीर है वो 37.5वीं अक्षांश रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं के मध्य भारत की स्थिति ये है। ये पूरा आपका क्या है, 1 2 3 4 5 वी शेप बनाएंगे। और ये आपका एक बड़ा सैम, छोटा सैम, यू टर्न, एक उल्टा भी, एक सीधा भी, एक छोटा भी। ठीक है, ये भारत रहा। और हमने 2 केंद्र शासित प्रदेश पढ़ाए थे। 2 क्या पढ़ाए थे, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, जल्दी से उनका नाम बताइए। केंद्र शासित प्रदेश क्या है, जो जलीय है, एक तो लक्षद्वीप है और एक क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीपों का समूह। तो उसका लास्ट का जो पॉइंट है जिसे पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं, वो 6 डिग्री 5 मिनट, ठीक है, पर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये है अक्षांश रेखाओं के मध्य भारत की स्थिति। अक्षांश रेखाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब यहाँ पर हमने आपको पढ़ाए। एक टॉपिक और आएगा जिसमें हम अक्षांश रेखाओं से संबंधित बात करेंगे, लेकिन वो टॉपिक ही अलग है। अब ये क्या है, जो अक्षांश रेखाएं हमने बताया ये ABCD है। ये क्या है, ABCD है। और ये पूरे भूगोल में आपको लगभग 40% भूगोल को कवर कराएंगी, यहाँ तक कि 60% तक को भी कवर कराएंगी। बार बार ये आती रहेंगी, इसलिए ये टॉपिक आपको पहले कराया गया है। ठीक है, ये टॉपिक आपको पहले कराया गया है। अब अगला पॉइंट लेंगे, आपने जो इसको नोट कर लिया। ठीक है, मैं आपको बता दूं, वैसे तो आपको पता है, अब आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन बन सकता है, ये लिख लीजिए। अच्छा ये नहीं लिखा, 37.5 डिग्री NV अक्षांश रेखा। ठीक है, ये तो लिखा आपने, और ये भी V अक्षांश रेखा, ये भी V अक्षांश रेखा। बताइए यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है, वो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहले जम्मू कश्मीर था और अब क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख है। ठीक है, और यहाँ पर पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है, पिगमेलियन पॉइंट। बाकी विस्तार से चर्चा हम आपको जब ये टॉपिक आएगा तब हम कराएंगे। ठीक है, ये टॉपिक विशेष रूप से आएगा आपके लिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बारे में पूरा बताएंगे। ठीक है, तो नोट कर लिया आपने। आइए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब ये अक्षांश रेखा वाला टॉपिक
जो अक्षांश रेखा वाला टॉपिक है वो आपका लगभग क्लियर हुआ, ठीक है। लेकिन रियल टॉपिक क्या था? अक्षांश रेखा व देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा व देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, ये पूरा टॉपिक था। तो इसका मतलब देशांतर रेखा वाला पॉइंट बचा हुआ है, देशांतर रेखा वाला पॉइंट बचा हुआ है। और हमने बताया था कि इस तरीके से जो आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी पर जो ये लाइनें खींची हैं, ये जो लाइनें खींची हैं ये क्या है? लेटिव लाइनें हैं। तो इनको हमने आपको समझाया। और अभी भी ये पृथ्वी का चित्र नहीं लग रहा है, अभी भी ये पृथ्वी का चित्र नहीं लग रहा है। कब लगता है पृथ्वी का चित्र? जब इस प्रकार से आकृति देखने को मिलती है, इस प्रकार से आकृति देखने को मिलती है, तब लगता है कि हाँ, हमारे प्रिंसिपल सर के ऑफिस में इस प्रकार का एक चित्र रखा है जिसे हम ग्लोब कहते हैं, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। और ये धरती का चित्र होता है, ये धरती का डमी होता है। तो हमने ये रेड कलर की लाइनों को तो पढ़ लिया, रेड कलर की लाइनों को पढ़ लिया। अब बात करते हैं ब्लू कलर की जो लाइनें हैं, इन ब्लू कलर की लाइनों को बेटे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ये ब्लू कलर की लाइन जो है ये क्या है? देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, ठीक है। तो टॉपिक डाल लेंगे अब अक्षांश रेखा वाले टॉपिक को स्किप कर दीजिए, टॉपिक डाल लीजिए देशांतर रेखा, ठीक है। देशांतर रेखा ये आपका टॉपिक है। और ये डायग्राम बना लीजिए और ये लिख लीजिए देशांतर रेखा। इनको क्या कहते हैं? देशांतर रेखा है। विस्तार पूर्वक बात करेंगे, पहले आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। चलिए अब एक चित्र बनाते हैं, देखिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, जैसे अक्षांश रेखा को हमने देखा था, ठीक है, जैसे अक्षांश रेखा को देखा था। और यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लीजिए। देखिए अक्षांश रेखा लेटी हुई है, देशांतर रेखा ये लंबी लंबी खड़ी हुई है। अब बीच का जो पोर्शन है, ये बीच का जो पोर्शन है, ये जो बीच का पोर्शन है, इस पोर्शन को एक खंड को कहते हैं ग्रिड। क्या बोलते हैं? ग्रिड। ये लिख लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के मध्य के स्थान को अक्षांश रेखा व देशांतर रेखा वो जो मैं बोलता जा रहा हूं मेरे साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते जाओ। अक्षांश रेखा व देशांतर रेखा के मध्य यानी कि बीच का स्थान क्या कहलाता है? ग्रिड कहलाता है। ये क्या है? ग्रिड। क्लियर? आगे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। देखिए यदि हमने देखा था कि यहाँ पर ये अक्षांश रेखा को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, तो सर ये कितनी निकल के आई थी? 181। तो यहाँ पर भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ये आप सीख चुके थे। ये क्या है? ये गोलार्ध है। कौन सा? ये सॉरी उत्तरी पोल है, ये दक्षिणी पोल है, यानी कि नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर यदि एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, ठीक है, और इसको 0 नंबर की कहेंगे, इसको 0 नंबर कहेंगे, तो जैसे इस रेखा ने इस गोले को 2 पार्ट में बांट दिया था, तो वैसे ही इस रेखा ने भी इसको 2 पार्ट में बांट दिया। इस रेखा ने 0वीं अक्षांश रेखा ने इस पूरे पोर्शन को क्या बांटा? उत्तरी गोलार्ध। तो अब इस रेखा को स्किप कर देते हैं। शायद लाइट में कोई दिक्कत है, आप होल्ड रखिए, ठीक है। लाइट में कोई दिक्कत है, ठीक है। क्या आपको दिखाई दे रहा है अच्छी तरीके से? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, आराम से दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस रेखा को मैंने खींचा है 0 नंबर की रेखा को, देशांतर रेखा को, ठीक है, खींचा है। तो
जैसे उसने उत्तरी गोलार्ध, मैं यहाँ बना देता हूँ, आप निश्चित रहिए, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये क्या है अक्षांश रेखा है, ये क्या है 0 नंबर की अक्षांश रेखा है, और ऊपर का पार्ट क्या करेगा उत्तरी और नीचे का पार्ट दक्षिणी, ये गोले का आधा भाग है तो गोलार्ध, याद आ गई बात नहीं, और ये गोले का आधा भाग है तो गोलार्ध। इंग्लिश में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिण हेमिस्फीयर, गोले का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इस प्रकार से हमने देखा था। और भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यदि हम इस पार्ट की बात करें, इस पार्ट की बात करें तो ये पार्ट क्या है, इस क्रॉस के अनुसार ये ईस्ट पार्ट है, ये वेस्ट पार्ट है, और ये नॉर्थ पार्ट है, और ये साउथ पार्ट है। तो हमने क्या देखा था कि इस रेखा के हिसाब से ये उत्तरी भाग था, ये दक्षिणी भाग था, लेकिन अब इस रेखा के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या है, ये ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ पूर्वी, इसे पूर्वी कहेंगे और इसे क्या कहेंगे पश्चिमी, इसे पूर्वी कहेंगे, इसे पश्चिमी कहेंगे। और देशांतर रेखा जो होती हैं देशों में समय के अंतर को बताती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये पार्ट क्या हुआ पूर्वी देशांतर, क्लियर, देशांतर, ये क्या हुआ पूर्वी देशांतर, और ये क्या हुआ पश्चिमी देशांतर। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। इधर का भाग पश्चिम का है तो पश्चिमी देशांतर, इधर का भाग पूर्वी का, पूर्व का भाग है तो पूर्वी देशांतर। इतनी बात क्लियर हुई, आप इसको मेंटेन कर लीजिए। ये तो आप लिख चुके हैं, ये आप लिख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम बनाइए, ठीक है, ये भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो देशांतर रेखा टॉपिक डाल के पहले आपने वो बातें लिखी, अब उसी के नीचे अगला पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, लिख लीजिए ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच लाइन, ठीक है। इस रेखा को क्या बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, या इसका एक नाम और है जीएमटी, ठीक है, या जीएमटी, या इसका एक और नाम है मुख्य देशांतर रेखा, मुख्य देशांतर रेखा, मुख्य देशांतर रेखा। इतनी बातें आपको समझ में आई, जल्दी से आप मेंटेन कीजिए इसको। हुआ, ठीक है। अब समझिए, अगली देशांतर रेखा खींचनी है, अगली देशांतर रेखा खींचनी है तो सर्किल जो गोला होता है, गोला कितने डिग्री का होता है, कितने एंगल का होता है 360 डिग्री का। वृत्त का कोण कितना होता है 360 डिग्री। तो यदि सपोज करो मैं आपके सामने मुंह करके खड़ा हूं, मैं आपके सामने मुंह करके खड़ा हूं, या ये मान लीजिए एक एग्जांपल मान लीजिए, वैसे तो मेरे हाथ में क्या है, वैसे तो मेरे हाथ में कोई गोल सी चीज नहीं दिखाई दी, ये डस्टर है, और इसको गोल मान लीजिए, इसको गोल मान लीजिए। ये मान लीजिए एक प्लास्टिक की गेंद है, और कौन से वाली, वो जो खरबूजे की तरह, तरबूज की तरह आती हैं, जिसमें लाल धारी पीली धारी, लाल धारी या सफेद धारी, दो प्रकार की धारी होती हैं। सभी बच्चे खेले हैं उस गेंद से, जिसे अंडा कहते हैं, ठीक है। 10-15 रुपए का, 20 रुपए का, 25 रुपए का, इस प्रकार से वो आता है क्वालिटी के हिसाब से। तो सपोज करो एक लाल धारी है, उसके बाद एक सफेद धारी है, ठीक है। तो लाल धारी और सफेद धारी है, तो इस प्रकार से एक लाइन खींची, बिल्कुल सामने है आपके, ठीक है। फिर थोड़ा सा इधर एक लाइन है, फिर थोड़ा सा इधर। तो ऐसे क्या करना, हमें एक सर्किल बनाना है। मैं ऐसे घूम रहा हूं, एक, थोड़ा सा घुमा, दो, थोड़ा सा घुमा, तीन, थोड़ा सा घुमा, चार। तो इस प्रकार से पूरा, जब मैं पूरा गोला घूम जाऊंगा तो कितने डिग्री घूम जाऊंगा 360 डिग्री, ठीक है। तो यहां इस प्रकार से जो रेखा खींचेंगी, इस प्रकार से जो ये 0 डिग्री है तो ये एक विदेशांतर रेखा, ठीक है।
ये दूसरी देशांतर रेखा, ये तीसरी देशांतर रेखा। इस प्रकार से दोनों ओर, पूर्वी देशांतर में भी और पश्चिमी देशांतर में भी क्या होता है, 1-1 डिग्री के अंतर पर टोटल इस आधे गोले में कितनी रेखा खींची जा सकती हैं, 180। कितना है, 180। और इस आधे गोले में कितनी खींची जा सकती हैं, यहां भी 180। ठीक है, 180। तो कुल देशांतर रेखाएं कितनी हुई, 180 प्लस 180 तो कितनी हुई, 360। कितनी हुई, 360। 1-1 डिग्री के अंतर पर, 1-1 डिग्री के अंतर पर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कर लिया आपने। अब यहां पर नोट करके सबसे पहले लिखिए परिभाषा। तो परिभाषा वही हो जाएगी, परिभाषा की लिखना चाहिए इसकी, वो हो जाएगी कि ये रेखा क्या है, मुख्य अक्षांश रेखा के, मुख्य अक्षांश रेखा से कोणीय लंबवत कोणीय दूरी को, लंबवत कोणीय दूरी को देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, वैसे परिभाषाएं वगैरह आपसे नहीं पूछता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनता है यहां से, यहां से ये जो है इस रेखा को जो बनाते हैं, इस रेखा को जो बनाते हैं, इस रेखा को टाइम को मेजर करने के लिए बनाया था। ठीक है, इसके लिए टाइम को मेजर करने के लिए, और पहले ही बता चुके हैं, चाहे वो देशांतर रेखा हो चाहे वो अक्षांश रेखा हो। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है, काल्पनिक है। ठीक है, काल्पनिक है। तो लिखेंगे इसमें, लिख लीजिए परिभाषा में, GMT या मुख्य देशांतर रेखा से, मुख्य देशांतर रेखा से लंबवत कोणीय दूरी को, लंबवत कोणीय दूरी को देशांतर रेखा कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है, जो कि समय के अंतर को, जो कि समय के अंतर को पृथ्वी पर बताती है, पृथ्वी पर बताती है। देखिए हुआ क्या, वैसे तो ये बातें आगे बताने वाली हैं। हुआ क्या कि जैसे मान लेते हैं पहले जो समय का जो निर्माण हुआ है, ठीक है, तो डाल लीजिए, आप डालना चाहे तो कैसे डाल लीजिए, कैसे, और हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं कि एक मतलब घड़ी का निर्माण, यदि हम घड़ी की बात करेंगे, घड़ी के निर्माण की बात करेंगे, तो स्टार्टिंग से और आज तक घड़ी समय को है कई प्रकार से अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, अनुमान लगाया जाता है। फाइनली जो है किसके आधार पर, सूर्य की स्थिति के आधार पर, सूर्य की स्थिति के आधार पर समय का अनुमान लगाया गया। तो ये कहा गया कि सबसे पहले इस पूरी पृथ्वी का कोई केंद्र देखते हैं। अब गोल चीज का केंद्र क्या होता है, जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं, जहां से हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो गोल चीज क्या है, अभी भी मैंने बताया, वो जो गेंद है, वो जो गेंद है जिसमें लाल और सफेद या लाल और पीली लाइनें हैं, तो आप बता सकते हो उसमें बीच की लाइन कौन सी है। जिस फिंगर पर आप उंगली रख दोगे वही क्या हो जाएगी, वही बीच की लाइन हो जाएगी। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, बहुत पहली स्टोरी है। एक बार ऐसा हुआ, अकबर ने बीरबल को कहा, अकबर ने बीरबल को कहा, कैसे कहा, एक मंत्री ने, जो राज्य के और मंत्री थे जो बीरबल से जलते थे, अकबर के कानाफूसी करी, महाराज आप, ये बीरबल बड़ा होशियार बनता है अपने आप को, इससे ये पूछो पृथ्वी का केंद्र कहाँ है, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है। तो बीरबल ने चतुराई दिखाते हुए कहा कि साहब इसमें तो बहुत समय लगेगा पता करने में, ठीक है, तो मैं सर्च करता हूँ और बता दूंगा आपको। तो कहा कितना समय चाहिए तुम्हें, तो उसने कहा मुझे 1 महीने का समय चाहिए। अब किसी भी कर्मचारी को, चाहे वो सरकारी नौकरी करता हो या प्राइवेट नौकरी करता हो, उसको क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए और पैसा चाहिए। तो उसने कहा महाराज इसके लिए खर्चा भी बहुत होगा। तो उन्होंने कहा कितना खर्चा होगा, तो उस पुराने जमाने के उन्होंने कहा 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लग जाएंगी महाराज। कोई बात नहीं, राजकोष से आप ले लो। अब बीरबल क्या है, बीरबल आराम से उसको छुट्टी मिल गई और वो कहाँ गया,
वो अपनी बहुत दिन हो गए थे, अपनी बुआ से नहीं मिल पाया था, बच्चों में घिरा हुआ था। तो गया, दूर उसकी बुआ रहती थी और आराम से वहाँ मौज मस्ती करने लगा। पैसे उसके पास थे, चला गया, छुट्टी भी उसको मिल गई थी। अब बीच में खबर भिजवाई कि अरे बीरबल, उसी मंत्री ने कहा जिसने कान भरे थे महाराज के, तो महाराज उसमें पता नहीं लगाया। तो जैसे ही 15 दिन हुए तो बीरबल के पास सैनिक भेजे गए। हाँ बीरबल, पता लग क्या? महाराज इसमें तो समय ज्यादा लग रहा है, थोड़ा और 5 महीने का समय और लगेगा, और 1 लाख मुद्राएं लग जाएंगी। कोई बात नहीं, राजकोष से तुम ले लो, लेकिन 6 महीने पता लग जाना चाहिए। ठीक है जी, लगा लेंगे। अब आराम से वो मौज मस्ती करता रहा। अब जब 6 महीने होने को थे तो फिर से उसके पेट में दर्द हुआ। तो वो वैसे जासूसी कर रहा था कि बीरबल क्या कर रहा है, तो वो कान फिर भी बीरबल के खिलाफ भी कोई इतना नहीं बोल सकता था। सीधा महाराज के पास आता था। महाराज वो ना ढूंढ रहा कहीं भी, वो ना ढूंढ रहा कहीं भी केंद्र कहाँ है, वो तो लगा पड़ा है, मौज मस्ती कर रहा हो, तो ठीक है, वो एंजॉय कर रहा है। अब राजा ने, अकबर ने क्या है, सिपाही भेजे, लाओ बीरबल को जल्दी से, तो देखो क्या कर रहा है वो। तो बीरबल ने चतुराई दिखाते हुए क्या करे, लगभग 100 रुपए की, उस समय 100 रुपए बहुत होते थे, 100 रुपए की क्या करे, सूत खरीद लिया। बहुत सूत आ गया 100 रुपए का, ठीक है। और बुआ के खेत में एक टेंट काट दिया, सारा सूत वहां रखवा दिया। जैसे सिपाही आए तो कहा महाराज ने आपको बुलाया है। उन्होंने कहा मुझे टाइम नहीं है, मैं एक बार पृथ्वी के केंद्र को माप चुका हूँ, महाराज को भेज दो यहीं, वो देख लेंगे, वो चेक कर लेंगे, केंद्र मिल गया है पृथ्वी का, तो कोई बात नहीं। अब महाराज आए, हाँ बीरबल क्या कर रहे हो तुम? वो मंत्री भी साथ में था, दूसरे वाला जो महाराज के कान भर रहा था। तो उसने कहा अरे महाराज, फुर्सत नहीं है 1 सेकंड की भी, आप काम कीजिए। सूत एक जो डंडी पे लिपटा हुआ था, तो महाराज को पकड़ा दे, कहा महाराज मैं तो नाप चुका हूँ, पृथ्वी का केंद्र तो देखो ये रहा, ठीक है, जहां मैं खड़ा हूँ बुआ के खेत में, यहाँ पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है, एक बार मैं माप चुका हूँ, आप जरा दूसरी गड्डी उठा के लाइए, ये गांठ बांध दीजिए, इसमें माप लेते हैं, ठीक है। तो क्या कहा, अमिताभ बच्चन जहां खड़ा होता है लाइन वहां से स्टार्ट होती है। पृथ्वी लगभग गोल सी है, तो इसलिए इसको कैसे देखते हैं भाई, गोल चीज पर जहां आप फिंगर रख दोगे, उस लाल गेंद पर, लाल और पीली वाली पर आप पीली पर उंगली रख दो, तो वो पृथ्वी का केंद्र हो जाएगा, यानी कि बीच वाली लाइन हो जाएगी। और यदि आप सफेद पर रख दो, या जितनी भी प्रकार की लाइन है, तो 1-1 डिग्री के अंतर पे तो है सब, तो बीच तो क्या है, बीच तो कोई सा भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से देखा गया कि भाई टाइम के बारे में हम बात करें तो टाइम का पता, पहले टाइम का पता कैसे लगाते थे। जैसे आपने देखा होगा एक बॉर्डर मूवी है किसकी, सनी देओल की, ठीक है, जिसमें बहुत सारे हीरो हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, सुनील शेट्टी की। तो सुनील शेट्टी साहब क्या करते हैं, जब वो याद करते हैं बॉर्डर पर बैठे बैठे अपने घर के बारे में, तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं एक ड्रीम देखते हैं, और उस ड्रीम में क्या देखते हैं कि वो अपने घर में है, और वहां पर उनकी शादी होने वाली होती है, और शादी हो भी जाती है, और जैसी उनका स्टार्टिंग का नाइट होती है, फर्स्ट नाइट होती है, तो वो क्या करते हैं, एक घड़ी होती है इनके घर में, वो कहते हैं आज तो मैं अपने साथी के साथ हूँ, उसके बाद तो फिर पता नहीं कब मिलना हो। तो वो इस प्रकार की घड़ी होती है कि इसमें यहाँ पर क्या है, नंबरिंग, ऐसे नंबरिंग लगे होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, रेत भरा होता है, और इस पर डे लिखा होता है, इस पर नाइट लिखा होता है ना, और यहाँ पर एक छोटा सा छेद होता है, और ये क्या है, डे नाइट को बताता है भाई, इस प्रकार से। तो जब ये रेत इधर गिर जाएगा, ठीक है, मतलब कुल मिला के ये 12 घंटे का सफर है, ये 12 घंटे का सफर है, तो ये क्या कर देता है, उसको घड़ी को उल्टा कर देता है,
तो इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ रेत की घड़ियां हुआ करती थी। ठीक है, जैसे क्या होता था, मान लेते हैं कोई नई नई शादी हुई है, किसी लड़की की नई नई शादी हुई है और वो पूरे दिन क्या है, पूरे दिन रोटी बनाएगी और जैसे ही वो थोड़ा बहुत लेटती है तो वैसे क्या है, डंगरों को सन्नी करने का टाइम हो जाता है। तो जो पापा जी हैं, जो ससुर जी हैं, वो कहते हैं अरे लाली देखिए जरा, डांगरों को सन्नी का टाइम हो गया, देख ले। तो बहू क्या करती है, जो घड़ी है उस घड़ी को उठाकर अपने कमरे में लगा लेती है, गैलरी से और बैठक से। तो लेकिन अगले दिन फिर जो ससुर जी हैं वो फिर कहते हैं देखिए लाली जरा, डंगरों को सन्नी का टाइम हो गया। तो वो क्या करते थे, वो प्राक्षाया से वो सूर्य की रोशनी को देखकर समय का अनुमान लगा लेते थे। तो इस वर्तमान में जो पशुओं को सन्नी का टाइम होता है, वो शाम के सन्नी का समय वो 2 से 3 बजे के आसपास होता है। तो वो प्रक्षाएं देख लेते थे कि कहाँ पर छावनी आ रही है सूर्य की। तो उसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के केंद्र को मानकर, कहाँ पर माना, ये लंदन में एक जगह है ग्रीनविच। ठीक है, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहां से सेंटर मानकर इन रेखाओं का खींचा है। ठीक है, तो ये एक स्टोरी थी। आइए अब इसको लिपिबद्ध कर लेते हैं। ये आपने बना लिया। ठीक है, तो आप लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, परिभाषा में। तो परिभाषा में आपने लिखा कि मुख्य देशांतर रेखा से लंबवत कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा कहा जाता है। इसमें आपने देखा पॉइंट, देशांतर रेखाएं समय के अंतर को बताने के लिए खींची जाती हैं। और समय का निर्माण किस प्रकार से हुआ, वैसे मैंने 1-2 स्टोरी बताई हैं, बहुत प्रकार से समय का निर्माण हुआ है। लेकिन फाइनली ये देख लिया गया कि यदि क्या है, सूर्य यहाँ निकल रहा है, तो जब पृथ्वी पूरा चक्कर लगा लेगी फिर सूर्य यहीं निकलेगा। और ये चीज़ें 24 घंटे में होती हैं। तो इस बात को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लिख लीजिए आप, जल्दी से नोट कीजिए, ये बात ना की हो तो आपने जल्दी से नोट कीजिए। हुआ? आप एक बात और यहीं पे मेंशन कर लीजिए, ये क्या है, ये अलग प्रकार का पहले लेता हूं। ये 1 डिग्री है। ठीक है, और ये क्या है, ये 2 डिग्री है। इस प्रकार से तो 2 देशांतर रेखाओं के मध्य के पार्ट को, ठीक है, 2 देशांतर रेखाओं के मध्य के भाग को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। ठीक है, और ये 4 मिनट का समय होता है, मिनट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बाकी विस्तार पूर्ण जानकारी हम कल देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।